नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। Together to the nation building work, we have to thank our Rashtriya Adhyaksh Shri J.P. Nadda ji. And in the Mahila Morcha first time, they have given 8 Rajya Sabha MPs. There are many MLAs, many corporators, mayors, and finally they have given Mukhyamantri to Mahila Morcha. So we are thankful. Now, Mahila Morcha is a proud Morcha. So for all of you, we are extending अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, नंरी। धन्यवाद अक्का। निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में महिला मोर्चा ने ऊंची उड़ान उड़ी है और ये हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी राष्ट्रीय टीम में से ही हमारी मुख्यमंत्री बनी है। और अब मैं हमारी दिल्ली की आन बान और शान, जिसका आज हम सुबह से सब बहनें इंतजार कर रही थी, रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और अपना उद्बोधन करें। माता की भारत माता की और दिल तो ये भी कर रहा है कि एक बार जोर से नारा लगाऊं कि महिला मोर्चा आज इस मंच के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को प्रणाम करके आप सभी बहनों की ओर से धन्यवाद दे दूं। विश्व की सबसे मजबूत पार्टी, सबसे सशक्त पार्टी की सबसे सशक्त शाखा महिला मोर्चा की बहुत ही मजबूत मेरी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती है। प्रणाम करती हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी को और आदरणीय पांडा जी को, की योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा। हर वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है, उसे पूरा करेंगे और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी।
अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला, मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया दीदी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजया ताई के साथ में और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। जब यूपी में चुनाव था और आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे महिला विस्तारकों की योजना बनाई, तो मैं आज आपको याद दिलाती हूं कि उस समय 800 महिलाएं देश भर के कोने कोने से उत्तर प्रदेश गई और महीनों उन्होंने वहां पे काम किया, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मजबूत संगठन है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित की गई और एक बहुत बड़ा रोल महिला मोर्चा का रहा, जिसमें मैं बता सकती हूं कि अपना घर बार परिवार छोड़ के किसी अन्य राज्य में 2-2 महीना काम करना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। और यही कारण है कि देश भर में आज महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार चुन के आई। हर राज्य में देख रहे हैं लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हर जगह जहां पे सरकार चुनी जाती है वहां पे महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने लिए आप ताली बजाएं। इतना काम आपने किया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली, हर राज्य के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया। और आज सरकार निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बड़ा है उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद उसी भूमिका को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार इस सम्मान की श्रृंखला जारी रखी है कि हर एक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद, दायित्व, हर चीज हमें मिल रही है। मैं दिल की गहराई से अपने संगठन को धन्यवाद देती हूं और कहना चाहूंगी कि जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। नारी जब उठे, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। लेकिन मैं रेखा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इसके नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, इसलिए इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और रेखा जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे आपदा वाले पूछते थे कब आओगे। अब हम उनको बोलते हैं कि तुम तो गए, तुम्हारे काम भी गए, हम आए भी
और महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हो गया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, बहनों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और महिला समृद्धि योजना की दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई। यह कार्यक्रम तुरंत लागू होगा। आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया है। रेखा जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज दिल्ली की प्रतीक इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपए की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ।